नमस्कार दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मार्केट में सरवाइव कैसे करें, यानी रिस्क मैनेजमेंट के कुछ एकदम बेसिक लेकिन सबसे जरूरी फंडे। जो लोग मार्केट में नए कदम रख रहे हैं ना, उनके लिए ये समझना लिटरली एक गेम चेंजर हो सकता है कि कामयाबी सिर्फ अंधाधुंध प्रॉफिट कमाने में नहीं है, बल्कि अपने कैपिटल को बचाए रखने में है। आज का हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है, ऑप्शन सेलर का अनुशासन। हम एक ऐसा कमाल का केस स्टडी देखेंगे जो आपको बताएगा कि कैसे कुछ सख्त नियम आपके डूबते हुए पोर्टफोलियो को एकदम से उभार सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर शुरुआती ट्रेडिंग के प्रयास अक्सर इतने भारी नुकसान में क्यों बदलते हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ खराब किस्मत है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मामलों में इसका असली कारण किस्मत नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की कमी होती है। जब आप बिना किसी ठोस रूल या प्लान के मार्केट में कूद पड़ते हैं ना, तो नुकसान की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो अनुशासन की यही कमी बिगिनर्स के पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। चलिए इस पूरी बात को हवा में नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं फेज 1 की, ट्रेडिंग विदाउट रूल्स, यानी बिना नियमों के ट्रेडिंग। यहाँ हम सोनू नाम के एक ट्रेडर की कहानी देखेंगे। शुरुआती दिनों में सोनू का ट्रेडिंग स्टाइल एकदम, जिसे कहते हैं ना, पूरा अव्यवस्थित था। नुकसान को रोकने का कोई नियम ही नहीं था उनके पास। और इस तुलना से आप साफ समझ सकते हैं कि कैसे बिना रूल्स के ऑप्शन बाइंग करने से सिर्फ और सिर्फ भारी नुकसान होता है। जब हर एक फैसला सिर्फ इमोशंस या फीलिंग के आधार पर लिया जा रहा हो, तो रिजल्ट सच में विनाशकारी होते हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ सोचिए, एक सख्त नियम आधारित ऑप्शन सेलिंग सिस्टम कितनी स्टेबिलिटी लाता है। ये केस स्टडी एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि रूल्स का होना और ना होना आपके पोर्टफोलियो में कितना जबरदस्त अंतर पैदा कर सकता है। तो अब आते हैं फेज 2 पर, सेलिंग एंड न्यू पर्सपेक्टिव, यानी सेलिंग और एक नया नजरिया। लगातार भारी नुकसान झेलने के बाद सोनू को समझ में आ गया कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लिया और एक क्रूशियल पिवट किया। वो सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड करने वाले ऑप्शन बायर से एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सेलर में बदल गए। अब जो लोग रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक सीख रहे हैं, उनके लिए इस एक टूल को समझना मतलब एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। स्टॉप लॉस। होता क्या है ना, जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगता है तो अक्सर नए ट्रेडर्स बस स्क्रीन घूरते रहते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अब मार्केट पलटेगा। और सच बताऊं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉप लॉस एक ऐसा सख्त ऑटोमेटिक टूल है जो किसी भी नुकसान वाले ट्रेड से आपको तुरंत बाहर निकाल देता है। इसके बिना ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक के फुल स्पीड में गाड़ी चलाना। ये रिस्क मैनेजमेंट की एकदम पक्की नींव है, फॉर श्योर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, द स्ट्रिक्ट 2 ट्रेड रूल, यानी सख्त 2 ट्रेड का नियम। तो जब आप एक मैकेनिकल सिस्टम बना लेते हैं ना, तो वो आपके सारे डर और इमोशनल पैनिक को पूरी तरह से हटा देता है। अब बस इस नंबर 2 के बारे में सोचिए। ये नंबर इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत बाउंड्री है। इसका सीधा सा मतलब है एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, बस। चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी शॉर्ट मौका क्यों न दिखे, इस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना है। ये लिमिट एक शील्ड की तरह काम करती है जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है, क्योंकि सच तो ये है कि ओवर ट्रेडिंग ही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें फंसकर ज्यादातर शुरुआती ट्रेडर्स अपना पूरा कैपिटल स्वाइप आउट कर बैठते हैं। अब देखते हैं कि ये लॉजिक असल में काम कैसे करता है। स्टेप 1, पहला ट्रेड लिया। अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं मारना है, थोड़ा रुकना है। फिर आता है स्टेप 2, एक एकदम क्लियर कंफर्मेशन का इंतजार करें। बिना सॉलिड सिग्नल के मार्केट में वापस नहीं कूदना है। ये चीज जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, कि मार्केट से अपना पैसा वापस छीनना है, उस भावना को पूरी तरह से रोक देती है। और मान लीजिए अगर दूसरे ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बस दिन खत्म, अपना सिस्टम शट डाउन कर दीजिए। ये थोड़ा सा धैर्य और कंफर्मेशन ही एक खराब दिन को अकाउंट ब्लो अप वाले दिन में बदलने से रोकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये नियम सिर्फ लॉस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट्स के लिए भी है। रूल कहता है कि अगर पहला ही ट्रेड मुनाफे में हो जाए तो उसी वक्त दिन का क्लोज करेंगे। जी हाँ, इमीडिएटली। ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। जीतने के बाद खुशी खुशी उठ जाना। अपने कैपिटल और आज के प्रॉफिट दोनों को प्रोटेक्ट करने का इससे अच्छा तरीका कोई है ही नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बनाते हैं और फिर और ज्यादा के लालच में सब कुछ वापस मार्केट को दे आते हैं। ये नियम उस लालच को एकदम जड़ से खत्म कर देता है।
और यही हमें ले जाता है हमारे फेज 4 पर। डिसिप्लिन इज सक्सेस, यानी अनुशासन ही सफलता है। जब रोजाना इन कड़े नियमों का पालन किया जाता है तो धीरे धीरे ये आपकी पूरी माइंडसेट को बदल देता है। मतलब डेली की इन छोटी छोटी मैकेनिक्स से शिफ्ट होकर एक बड़े विजन पर फोकस आता है। इस पूरी केस स्टडी का सार बस यही है, डिसिप्लिन के जरिए रिस्क को कंट्रोल करना। एक पूरी तरह से अव्यवस्थित शुरुआत से लेकर एक स्टेबल ट्रेडर बनने तक का सफर, बिना किसी एक्सक्यूज के लगातार अपने रूल्स को फॉलो करना, और सबसे जरूरी हर एक ट्रेड में अपना इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखना। जब मैथमेटिकल बाउंड्रीज और इमोशनल कंट्रोल मिल जाते हैं ना, तो वो मार्केट की इस पूरी अफरा तफरी को एक बहुत ही रिलायबल और सक्सेसफुल प्रैक्टिस में बदल देते हैं। तो आखिर में हम आपको इस एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहेंगे। क्या अपनी खुद की एक रूल बुक के बिना इस मार्केट के समुंदर को कभी भी सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है? जवाब आपको पता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का टेक अवे यही है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क पैरामीटर्स और अपने रूल्स को डिफाइन करना कोई चॉइस नहीं है, ये एकदम मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप है। बिना रूल्स के मार्केट एक जुआ है, लेकिन एक प्रॉपर रूल बुक के साथ ये एक अनुशासित और मैनेज्ड बिजनेस है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना रिस्क मैनेज करते रहिए और सुरक्षित ट्रेड कीजिए।